बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। सत्ता की कुर्सी पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खींचतान चल रही है। इसी बीच चिराग पासवान जल्द ही मिलने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। 27 सितंबर को शाह का बिहार दौरा तय है और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। दरअसल दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इसी बीच खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 दिनों के भीतर ही दूसरी बार बिहार आने वाले हैं। 27 सितंबर का उनका दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी दिन सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझ सकती है। दरअसल मामला है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का, जिन्होंने शुरुआत में विधानसभा चुनाव के लिए 40 सीटों की मांग की थी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू इस पर तैयार नहीं दिखे। अब ताजा जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान को करीब 20 सीटों के लिए राजी कराने की कोशिशें की जा रही है। साथ ही उन्हें चुनाव बाद एक राज्यसभा और एक एमएलसी सीट दिए जाने की भी चर्चा है, लेकिन चिराग पासवान इस पर हामी नहीं भर रहे। उनका कहना साफ है कि उनके लिए सीटों की संख्या से ज्यादा मायने रखती है सीटों की क्वालिटी। दरअसल चिराग का कहना है कि उनके लिए 2 सीटें कम या ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन मायने रखती है वो सीटें जिन पर वो 100% जीत दिला सके। यानी लोकसभा की तरह विधानसभा में भी चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट चाहते हैं। आपको याद दिला दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास को 5 सीटें मिली थी और पांचों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। खुद चिराग पासवान भी विजयी हुए थे। यही वजह है कि अब विधानसभा में भी वो वही स्ट्राइक रेट दोहराने की बात कर रहे हैं। अब जरा एनडीए के भीतर की सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पर नजर डालते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को 102 से 103 सीटें, बीजेपी को 101 से 102 सीटें, एलजेपी रामविलास को 25 से 28 सीटें, जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 6 से 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिलने का गणित बन रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह की 18 सितंबर को मुलाकात हो चुकी है और अब सिर्फ 10 दिनों के बाद ही अमित शाह फिर बिहार आ रहे हैं। इस बार उनकी मीटिंग खास तौर पर चिराग पासवान से सीट शेयरिंग को लेकर होगी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद एनडीए की तरफ से सीट बंटवारे का अंतिम फॉर्मूला सामने आ सकता है।